सर अगला सवाल जो है वो अशोक कुमार जी का है। ये कह रहे हैं कि ट्रस्ट बनाने के लिए कितनी असेट यानी कि संपत्ति होनी चाहिए, इसका कोई पैमाना है? लीगली कोई पैमाना नहीं है। आप कितनी भी 10,000 रुपये से मैं शुरू करता हूँ ट्रस्ट तो 10,000 में ही बन गई। पर प्रैक्टिकली देखो तो आप सोचो 2.5-3 लाख रुपए कौन खर्च कर सकता है अपनी संपत्ति को सुरक्षित करने। तो अगर आप पे 1-2 करोड़ रुपए की भी संपत्ति है तो ये हार्डली 2-2.5% पड़ेगा। और इतनी सारी जो सुरक्षा है, कंट्रोल है, एश्योरेंस है, कानूनी विवादों से बचाव है, एश्योरेंस ऑफ ट्रांसफर है, प्रोबेट अवॉइडेंस है, बहुत सारे जो फायदे हैं वो 2.5-3 लाख के तो होते ही हैं जी। तो अगर किसी को लगता है कि उसके पास 1 करोड़ रुपए की संपत्ति है तो भी ट्रस्ट बनाना आई डोंट, वो महंगा सौदा है। अच्छा, वो महंगा सौदा साबित हो सकता है। तो कितने मिनिमम आपको वैसे क्या रिकमेंडेशन रहती है? जनरली 2 करोड़ से, मोर देन 2 करोड़। ठीक है, अगर 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है तभी जो है वो फायदेमंद आपके लिए रह सकता है। और ये ट्रस्ट जो होती है वो लाइफ लॉन्ग वैलिड रहती है? आपकी लाइफ के बाद भी वैलिड रहती है। अभी तो मैंने बताया परपेचुअल तक बना सकते हो। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल ले लेते हैं कुलवंत डबास का। ये कह रहे हैं क्या मैं अपनी पैतृक संपत्ति को ट्रस्ट में ट्रांसफर कर सकता हूँ? पैतृक एंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टी है उसका हमने पूरा एक शो किया है, उसमें हमने बताया कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या होती है। आप वो शो जरूर देखिएगा क्योंकि 90% प्रॉपर्टी जिसको लोग एंसेस्ट्रल कहते हैं वो एंसेस्ट्रल नहीं होती, और हमने वहाँ पे बिल्कुल क्लियरली बहुत डिटेल में समझाया था एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या होती है। पर सपोज आपका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और आप उसको ट्रस्ट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो बेहतर ये होगा इसका कंप्लीट पार्टीशन हो, सब लोगों के पास अपना अपना शेयर जाए, और जब शेयर ट्रांसफ़र हो जाए तब ये ट्रस्ट के अंदर जाए। ठीक है। राइट, एन ब्लॉक ट्रांसफ़र करना थोड़ा सा मुश्किल है। रीज़न क्या है कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें एक बच्चा अपनी जब कंसीव हो जाता है वो भी उसका पार्ट ओनर बन जाता है, तो सब लोगों का कंसेंट लेना बहुत मुश्किल है टू ट्रांसफ़र इट टू द ट्रस्ट। पर पार्टीशन कर कर आप वो अवॉइड कर सकते हो। तो कंप्लीट पार्टीशन करें प्रॉपर्टी का, सबको अपना अपना हिस्सा मिल गया, जैसे ही हिस्सा मिला उन्होंने सब अपना हिस्सा ट्रस्ट में गिफ्ट डीड दे के ट्रांसफ़र कर दिया, वो बेटर तरीका हो। ठीक है, पर किया जा सकता है। दीपक सर ने बताया कि इंसेस्टर प्रॉपर्टी का शो जो है वो भी आप हमारा पूरा देख सकते हैं हमारे बोनस के। जब आप होम पेज पर जाएंगे वहाँ पर एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा और वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है तब क्या होगा के नाम से, वहाँ पर आपको हमारे सारे तमाम शोज़ मिल जाएंगे। उसमें से आप बहुत आसानी से जो है वो ये शो देख सकते हैं, तमाम बारीकियाँ जो है बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं, प्रकाश शाह का है। ये कहने कि ट्रस्ट को भविष्य में कैसे बंद करा सकते हैं? अगर ट्रस्टी धोखाधड़ी करता है तो क्या होगा? क्या ट्रस्ट का ITR भरना भी ज़रूरी होता है? तो ट्रस्ट में टर्मिनेशन का क्लॉज हमेशा होता है, और टर्मिनेशन किस स्थिति में होगा ये एक्सप्लेन होगा, और टर्मिनेशन का प्रोसेस क्या होगा और टर्मिनेशन के टाइम किसको क्या मिलेगा, ये बिल्कुल क्लियरली टर्मिनेशन के सारे क्लॉजेस उसके अंदर लिखे होंगे और ट्रस्टी को वही फॉलो करने होंगे। नहीं, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है कि मुझे क्या इसकी ITR भरनी होती है जी। अभी हमने बताया कि ट्रस्ट की ITR भरनी होती है, चाहे वो 0 की भरो चाहे वो एक्चुअल की भरो, जो इनकम हुई है डिपेंडिंग ऑन कि किस टाइप की ट्रस्ट आपने बनाई है। ठीक है। और एक ये सवाल पूछ रहे थे कि अगर ट्रस्टी धोखाधड़ी करता है तो ऐसे में क्या होता है? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के उस पर केस चल सकता है और वो क्रिमिनल केस है। सिविल केस तो है ही, जो आप पेनल्टी वगैरह ले सकते हो, पर आप क्रिमिनली भी इम्प्लीकेट हो सकता है ट्रस्टी की उसने ये वो आपने उर्दू में एक वर्ड होता है अमानत में खयानत करी है ना। तो आपको जिम्मेवारी कोई देके गया, फिड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपकी, और आप जिम्मेवारी से अपनी धोखाधड़ी कर रहे हो, तो उसके लिए ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का क्लॉजेस इम्प्लीकेट हो जाते हैं और वो इट्स अ सीरियस लीगल मैटर। ठीक है, तो ये काफ़ी सीरियस लीगल मैटर जो है वो हो सकता है।